नमस्कार, सर्च इंडिया 24 से जेपी जायसवाल। आज हम एसपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। एक एसपी बाला साहब पाटिल और उनकी टीम, मोखाड़ा की टीम, बोईसर की टीम और पालघर ज़िले की पूरी टीम लगी थी। एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। एक महिला का जो जनकपुर नेपाल की रहने वाली थी, उसका मर्डर हो गया था। उसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, शुभ डिजायर भी गिरफ्तार है साथ में। और इसके साथ कुछ मनोर में साइबर क्राइम का हुआ था, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ है आगे की रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पालघर पुलिस ने अज्ञात महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को प्रातः 10:40 पर पालघर जिले के मोखड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के मौजे घाट कर पाड़ा में एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। शव की पहचान नहीं हो सकी थी और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लगभग 25 से 27 वर्ष की महिला की कपड़े के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई थी तथा सबूत मिटाने के इरादे से उसे पुल से नीचे पानी में फेंक दिया गया था। इस गंभीर मामले को सुलझाने के लिए पालघर के पुलिस अधीक्षक श्री बाला साहेब पाटिल के मार्गदर्शन में कई विशेष टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान मृतका की पहचान, हत्या का कारण और दोषियों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती साबित हुई। घटना स्थल पर मिला शव एक SIM 28 अंकित बोरे में बंद था, जिसमें मटर भरे हुए थे। यह सुराग जांच में निर्णायक साबित हुआ। मटर की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश के शिमला से होती थी, जहां से व्यापारी द्वारा वापी के थोक विक्रेता को भेजा गया था। वापी में जांच करने पर जानकारी मिली कि उनके पास से 6 से 7 बोरे मटर लापता थे। तलासरी पुलिस स्टेशन के सफो सुनील माली को गुप्त सूचना मिली कि मृत महिला घटना से 3 दिन पहले कांसा महालक्ष्मी मंदिर दर्शन के लिए आई थी। मंदिर के CCTV फुटेज से पुष्टि हुई कि वह महिला एक स्विफ्ट डिजायर कार में आई थी। तकनीकी जांच में कार का संबंध बालाजी वाघमारे और उसके साथियों से निकला। आगे की जांच में मृत महिला की पहचान काजोल गुप्ता, निवासी सिलवासा, मूल निवासी जनकपुर, नेपाल के रूप में हुई। इस हत्या के पीछे उसका प्रेमी राजकुमार रास बिहारी दूल्हा तथा उसके 2 साथी सुरेश सिंह और बालाजी वाघमारे शामिल थे। तीनों आरोपियों ने सिलवासा से महालक्ष्मी मंदिर, दहानू और त्र्यंबकेश्वर नासिक इलाके तक काजोल को घुमाया और बाद में मोखाड़ा जंगल में ले जाकर उसकी गला घोंटकर हत्या की। फिर शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया गया। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी जांच, गुप्त जानकारी और सतर्कता से इस जघन्य हत्या की गुत्थी सुलझाई गई। इस कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक श्री बाला साहेब पाटिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनायक नार्ले और उप विभागीय पुलिस अधिकारी श्री गणपत पिंगले के साथ साथ स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही बोईसर पुलिस स्टेशन और साइबर पुलिस स्टेशन पालघर ने डिजिटल गिरफ्तारी अपराध में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने और 22 लाख रुपए जब्त करने में सफलता हासिल की। पालघर पुलिस की इस सफलता की सराहना की जा रही है। पालघर से जेपी जायसवाल की रिपोर्ट। क्या कहेंगे? 1 तारीख को जवार से मोखड़ा जाने वाले रोड पे नदी के ब्रिज के नीचे एक डेड बॉडी पाई गई। ये जो बैग में ये डेड बॉडी थी, वो बैग के ऊपर SM 28 ये लिखा था। इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये जो बैग्स थी वो मटर की बैग थी। जो मटर SM का मतलब था शिमला मटर, ये शिमला से आई हुई मटर थी। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि ये मटर की बैग सिलवासा में गई है। सिलवासा एरिया में हमने ये फोटोज़ वगैरह दिखाए, जिसका डेथ हुआ है उसके फोटोज़ दिखाए। उसके आधार पर एक खबर मिली कि ये जो महिला है ये महालक्ष्मी मंदिर आई थी 3 दिन पहले। इसी आधार पर महालक्ष्मी मंदिर के आजू बाजू के सभी CCTV कैमरे देखे गए, उसमें ये महिला दिखी। उसके बाद पूरी तहकीकात के बाद ये पता चला कि महिला को नेपाल से लाया गया था। उसके साथ रहने वाला जो आदमी था
उसके साथ वो शादी करना चाहती थी, लेकिन वो खुद और उसके पिताजी ये नहीं चाह रहे थे कि उसके साथ शादी करें, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसको यहाँ पे लाया गया था। उसके पिताजी के जो दोस्त थे वो सिलवासा में रहते थे और यहाँ का ये मटर का कारोबार करते, तो उसका सहयोग से गाड़ी में डाल के सिलवासा से मोखड़ा जाने वाले रोड पे उसको लेके गए। वहाँ पे निर्जन स्थल पे वो उनको नीचे उतार के गला घोट दिया गया और नदी के जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे उसको डाला गया है। में रहने वाले 71 ईयर्स ओल्ड विक्टिम के साथ हुआ है। ये दिसंबर से घटना शुरू है। उनको फ़ोन आया व्हाट्सएप पे कि आपके अकाउंट से कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन हुए और कुछ हैरेसमेंट आपके अकाउंट में ट्रेस हुआ है, तो अगर आपने आपको हमें सहयोग नहीं किया तो आपको ज़्यादा शिक्षा हो सकती है, आपकी लड़की को तकलीफ हो सकती है। और इस तरह की सभी धमकी दे के पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रहे हैं, ऐसा बोल के उनको धमकाया गया। उसके बाद विक्टिम ने अलग अलग अकाउंट्स में 3,56,00,000 रुपए अभी तक ट्रांसफ़र किए गए थे। उसके बाद उनको बताया गया कि ये जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है वो आरबीआई में ट्रांसफ़र हो रहा है और ये पैसा 10 मार्च को आपको वापस मिलेगा। जब 10 मार्च को वापस पैसा नहीं मिला तब विक्टिम जाके अंधेरी पुलिस स्टेशन में उन्होंने बताया, पूछा कि मेरा ये सावंत ऑफिसर कौन है और मेरा पैसा कहाँ पे गया है। तो फिर ये सब मामला उजागर हो गया। उन्होंने बोला कि ये डिजिटल अरेस्ट का प्रकार है और आपको यहाँ जाके तकरार करना है। तो हमने तकरार दाखिल करने के बाद ये जो पूरी घटना है उसका टेक्निकल पूरा इन्वेस्टिगेशन करके अभी तक 8 आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। उसमें से 3 लोग नागपुर से लाए गए हैं, 4 लोग नागपुर से लाए गए हैं। उसमें से 3 लोग, 4 में से 3 लोग ये सिम कार्ड लेने वाले लोग हैं, जो सिम कार्ड चौथे आदमी से लेके वो दुबई के वाया दुबई कंबोडिया तक भेजते थे। ये सिम कार्ड 1500 सिम कार्ड अभी तक कंबोडिया भेजे गए हैं। ये सिम कार्ड के आधार पर जो विक्टिम से पैसा लिया गया था वो पैसा USDT में चेंज करके, यानी टीथर करके डिजिटल करेंसी है उसमें ट्रांसफ़र करके ये पैसा आगे भेजा दिया जाता था। ये सब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है। इसका हमें महाराष्ट्र साइबर सेल से पूरी मदद मिल रही है और सेंट्रल एजेंसी के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। उनके साथ भी उनका भी सहयोग ये तपास में हम लोग लेंगे और आगे की जो कड़ी है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो आरोपी अरेस्ट किए